अगेन थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, हम जाएंगे। मेजॉरिटी सक्सेसफुल पीपल विल डू दिस थ्री थिंग्स। मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के बाहर भी एक काम चालू रहता है, क्यों है कि सक्सेस होने का जो लोग रहता है ये तीन काम मस्ट करता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैं बाहर भी सीख के आया था। जो बाहर में कंपनी जो सक्सेसफुल लोग थे उससे मैं पूछता था, सर ये कैसे आप सक्सेस बनते हो, ये तीन स्टेप को वो लोग बोलते आता था। इसीलिए मैं उस जो तीन स्टेप है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो पहला सर्च जो रहता है वो है सर्च। जो लोग है एक अच्छे पॉइंट जो रहता है उसको ढूंढता है, सर्च करता है, बहुत ढूंढता है। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को ढूंढते बहुत समय हो जाता है, कुछ लोगों को उसका जिंदगी भर ढूंढता रहता है, कुछ नहीं मिल पाता है। मगर हम जो लोग हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही हमको बोले तो लकीएस्ट पीपल है, क्योंकि हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वी आर ऑन द वेरी गुड वे। सर ये सब जो लोग करता है उसमें कौन सा वो पॉइंट है आप जो बोल रहे हैं हम लोग लकी करके नेट सर्फ में है, कैसे है सर हम लकी? सर नेट सर्फ एक ऐसा चीज है जिस नाम के साथ नेट सर्फ का नाम जुड़ते ही उसका नाम बहुत बन जाता है। एग्जाम्पल मेरा देता हूं दोस्तों, मेरा देता हूं। इससे पहले मैंने मेरा एमबीए फिनिश करके विदेश का जो कंपनी में मैंने काम कर रहा था, खुद का मेरा फैक्ट्री लगवाया, वर्जिन कोकोनट ऑयल में इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और राष्ट्रपति अवार्ड भी मेरे को मिला। और सेंट्रल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने मेरे ऊपर एक किताब भी लिखा और बहुत कुछ एक नाम आया था मेरा। मगर मेरा 34 साल में मैं कितना नाम कमाया था, वही नाम दुगुना और उससे भी ज्यादा इस 2 साल में आया। नेटसर्फ में यही एक चीज है जिसके साथ वो नेटसर्फ का नाम जुड़ते ही उसका नाम बहुत बन जाता है। उसमें हमारा टीम में भी बहुत ऐसा लोग है, उसको मैं कह के आता हूं, जो नाम वो पहला चीज एक आम आदमी वो वही ढूंढता रहता है, सर जिससे मेरा नाम बनना चाहिए। नेटसर्फ एक ऐसा चीज है जिससे नाम आता है। दूसरी जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्योरिटी। वो तो हम सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि आगे का क्या हो रहा है, आगे का क्या जमाना आने वाला है, वो सब नेटसर्फ को पता है। उसी के एंगल से वो डिसाइड कर रहा है। इसी से हम भी बहुत लकी है। और सेफेस्ट के बारे में हमने बता दिया तो उसमें हम डरने का कोई नहीं है। जो आगे का दिन में आने वाला है चैलेंजेस, उस सभी चैलेंजेस को नेटसर्फ ने ऑलरेडी सॉल्व करके हमारे पास रखा है। जो लोग ढूंढता है, जो पहला स्टेप है वो सर्च करता है, वो सर्च में हम लोग काफी भाग्यशाली है। हमने अच्छे सर्च कर चुके हैं, उसमें आ चुके हैं। बाहर का लोग का क्या है, वो अभी भी सर्च कर रहा है, मिलता नहीं है उसको। वो सर्च होते ही मेरे को पता चल गया यही एक प्लेटफॉर्म है, मेरे को वो मिला, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे को समझ गया। और दूसरी चीज हमको करनी पड़ती है वही मेंटल प्रिपरेशन। जो मेरा जगह मेरे को पता चल गया यही ये जगह है, मैं यहाँ पे कुछ अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा करियर बन सकती है, यहाँ पे मेरा सब कुछ चलता है, वहां पे दूसरा चीज चालू होता है दोस्तों, वही है मेंटल प्रिपरेशन। इस काम के लिए लोगों को मेंटल प्रिपरेशन करना, इस चीज के लिए लोगों को मेंटल प्रिपरेशन करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज में मैं एक अलग सा करता हूं, लोग एक आम आदमी को समझाता हूं। कैसा? देखिए दोस्तों, एक आम आदमी को आप आगे बैठ के उसको बोलना चाहिए क्या, सर देखो आज सब चीज के लिए वैल्यू आया है, सब चीज के लिए, वो पुराना जैसा नहीं है, क्योंकि आज का जो चीज है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सब जगह फैला चुका है, ये अभी सब चीज के लिए वैल्यू आया है। मैं आपको एक बताता हूं, सब चीज बोले तो आपका टाइम का भी वैल्यू आया है। सर आप समझो, आपका टाइम से कोई और आदमी पैसा कमा रहा है, उसके इसी में बोलूं तो आप समझिए, एक बिग बॉस का एक प्रोग्राम आप समझ सकते हैं। सर उसको बहुत पैसा जनरेट होता है वहां पे, कैसे जनरेट होता है वहां पे बिग बॉस से?
सिंपल चीज है, हम लोग देख रहे हैं इसीलिए उसका पैसा जनरेट हो रहा है। आईपीएल, अभी जो वहां एक लोग भी नहीं बैठा है स्टेडियम में, मगर मैच चालू है, कौन, हम लोग देख रहे हैं, उसी से पैसा, हजारों करोड़ रुपया पैसा जनरेट हो रहा है। इसका हम समझना चाहिए, हमारा टाइम में पैसा है, हमारा टाइम में जो पैसा है उसको एक आम आदमी को बोलना चाहिए, तेरे पास जो जो लोग हैं, जो जो ये इंसान अभी हमारे आगे चल रहे हैं, सबका टाइम में पैसा है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, आपका नाम भी रोशन होना जाएगा, और इस एक प्लेटफॉर्म है, सभी का टाइम से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। वो बहुत पसंद होता है लोगों के लिए, वो समझ में भी बहुत आसान तरीका है। अरे वाह, ये क्या है। और उसके बाद दोस्तों मेरा सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंड प्रोसेस में उसमें लगाता हूं, जो काम में वो सेलेक्ट करके अंदर आता है, उसका लव करना, उसको प्यार करना और रिस्पेक्ट देना, वही वो चीज है। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। मैं आपको एक एग्जाम्पल बोल दोस्तों, जो ऐसा कंट्री था, एक 3 कंट्रीज में बोलता हूं, इजराइल, जर्मनी एंड जापान। आपको उसको देखा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा था, उतना डैमेज था वो कंट्री। इजराइल का तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, उतना बड़ा डैमेज था। एक बार मैंने इजराइल जाया था, वहां पे जॉर्डन ऑर्गेनिक फार्म करके एक फार्म है, वहां पे डेट्स खरीदा था मेरे घर के लिए। दोस्तों मैंने वो डेट्स खरीद के एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरे को थोड़ा भूख लगा, एक डेट्स का बॉक्स मैंने ओपन की, वहां पे कुछ कीड़ा मुझको दिखा। मेरा डिस्कम्फर्ट होने लगा, अरे इतना महंगा डेट्स में खरीदा था, इसमें कीड़ा है, ये ना खा भी सकता हूँ ना घर भी ले सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वो ऑर्गेनिक था इसीलिए इसमें कीड़ा था, वो मेरे को समझ में भी आ गए। और उसी डिस्कम्फर्ट को एक स्टाफ वाला ने वहां देख रहा था, उसका भी दुकान था, उसके पास भी डेट्स था, वो उसको आइडेंटिफाई किया। बाद में वो आया, बाद में आके मेरे से पूछा, एक काम करो, वो डेट्स मेरे को वापस दे दो, आप अभी जा रहे, अभी ये टाइम नहीं है हैंडल करने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, उस डेट्स को मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ अलग डेट्स है, आप ले के जाओ। वो दिया, मेरे को बहुत इतना खुश लगा ना। उतना खुश होने के बाद मेरे को वही चीज समझ में आया, ये काम आप क्यों कर रहे हैं। वो एक ही बात बोला, ये मेरा कंट्री है, मेरा कंट्री का नाम कुछ भी बदनाम होना मैं नहीं चाहता हूं। और ये रेस्पेक्ट जो उन्हें रखता है उस कंट्री के ऊपर, वही चीज है दोस्तों, उस कंट्री को अभी कोई नहीं टच नहीं कर पा रहे। लव एंड रेस्पेक्ट, लव एंड रेस्पेक्ट, ये बहुत ही मेन चीज है। मेरा दूसरा प्रोसेस वही स्टार्ट होता है इस काम को प्यार करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ अलग सा पॉइंट्स यहाँ पे है, देखने के लिए बहुत कुछ है लव करने के लिए। क्योंकि मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। वही एक चीज यहाँ पे मिल रहे है दोस्तों। मैं वहां से जब इसराइल से मैं वापस इंडिया आया, और बाद में मेरे को पता चला, मेरा जो अगला मेरा 2 दोस्त लोग थे, वो एग्रो बिजनेस करना चाहते थे, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहती थी। हम लोग एक कंपनी को सेलेक्ट किया, वो अलग अलग कंट्री का कंपनीज थे, मगर हम इसराइल का ही सेलेक्ट किए। क्यों? कि वही चीज हमको दिखने मिली, लव एंड रेस्पेक्ट। इसके वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। अब बहुत कुछ क्वेश्चंस आता है, सर आपके प्रोडक्ट का कोई इश्यू नहीं आ रहा है क्या, आपका कोई सिस्टम का इश्यू नहीं आ रहा है क्या, कुछ साइकिल लेट होता है उससे इश्यू नहीं आ रहा है क्या। अरे बाबा, आता है, हम भी नेटसर्फ में है, हमको ही आना चाहिए, मगर उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसको बिजनेस से कुछ अलग सिखा रहे, वही है लव एंड रिस्पेक्ट। क्यों अब इतना लव करना हमको आता है? देखो दोस्तों, मैं बहुत कुछ कंपनी में देखा हूं, बहुत कुछ कंपनी में काम किया हूं। देखो ना, एक कंपनी का चीज वही होता है, ब्रांड को बढ़ाना, उसका इमेज को बढ़ाना और पैसा कमाना, प्रॉफिट करना। और नेटसर्फ उसके अलावा और कुछ कर रहा है, वही है कंसर्न और केयर। अभी मैं एक सादा आदमी, मैं एक किसान हूं, मेरे को किसानों के मेरे को पता है, जो अभी नेटसर्फ जो टेक्नोलॉजी दे रहे, या कैटल फीड से लेकर सब कुछ तक जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी को ना एक
कोई एक गवर्नमेंट विश्वविद्यालय ने अभी तक नहीं कर पाया है। इससे क्या होता है, किसान को रिस्पेक्ट आ जाता है नेटसर्फ के ऊपर, और एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी आपको ही पता है हम वर्ल्ड वाइड जाने वाला है। अभी यूएस में जा रहे हैं, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में हम लोग जाने वाला है। उसमें तो क्या बढ़ता है, रिस्पेक्ट तो बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको आके नेटसर्फ ने दिया है, उसमें गड़बड़ होना रहता है, वो 100% है। मैं आपको बोलूं तो किसी का एंगल में भी बोल सकता है सर ये प्रोडक्ट का इश्यू कब साल होगा, वो साल होने का चांसेस बहुत कम रहता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दो ही चीज आता है, क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए तो वो 100% ठीक होना मुश्किल है, वो अंडरस्टैंड नहीं है, वो अंडरस्टूड है। इसी का सिस्टम में डे वन से मेरे टीम पे अडप्ट करके आया दोस्तों। जब उसमें उसका काम के लिए प्यार आ जाता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है दोस्तों। वही अभी मेरे साथ हो रहा है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको रिस्पेक्ट दिलाना। अभी हर आदमी वो पूछता है रिस्पेक्ट, हर वो बंदा पूछता है रिस्पेक्ट। हमारा जो घर में जो हमने पेट को पालती थी वो भी रिस्पेक्ट पूछते हैं। उसी रिस्पेक्ट एंगल से हमने सबको देखना शुरू किया, तो वो मेंटली हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस काम को। क्या है क्या है क्या है, पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ, टाइम में पैसा है उसको बताना चाहिए। हम उसको अजीब सा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है, ये यूएस में सक्सेस है, वो वहां पे वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है वो मॉडल कहीं से ही नहीं आया है, वो यहाँ पे रहता है। जो कंट्री आगे आना चाहिए उस कंट्री में, जिस कंट्री का इकोनॉमी पावरफुल होना चाहिए उस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल रहना जरूरी है। ये कुछ बाहर से आने वाला नहीं है, ये था, अभी है, अभी रहेगा। इसीलिए उसमें एक एडवांस्ड सिस्टम हमने किया है। ऐसा एक आम आदमी को पता चल गया तो वो प्राउड फील हो जाएगा, इस काम में बहुत जल्दी से उसको लगाएगा। उसके बाद दो तीसरी स्टेप आता है। हम तो पहला स्टेप तो सर्च, एक अच्छा चाहिए था, एक अच्छा कोई काम हमको चाहिए था, एक अच्छा इंडस्ट्री चाहिए था, उसके हमको नाम आना चाहिए। यस, हमारा नाम तो अभी बहुत है, मैं बहुत प्राउड फील होता हूँ इसके बारे में। बहुत नाम है, बहुत नाम आ चुका है। मेरा नहीं, एक आम आदमी, एक डॉक्टर के साथ का नेटसर्फ का नाम मिल गया, नेटसर्फ उसका नाम बहुत चल रहा है। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, किसका नाम के साथ नेटसर्फ का नाम जुड़ते ही उसका नाम ज्यादा होता है। यस, हमने बहुत बड़ा से कंपनी में आया, सिक्योरिटी हम उसमें देख भी नहीं सकते हैं। वो अप्रैल जो महीना था, अप्रैल महीने में कोई नई एक्टिविटीज नहीं चल रहा था, उस टाइम में भी मेरा कैप चला, उस टाइम में भी मेरा कैप लगा। क्यों? वही चीज है, नेटसर्फ का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल का मेथड से वो दिन भी कैप लगा था। वो बार बार चेक करने का जरूरत नहीं है। सब दुनिया में सब चीज जो ग्रोथ वाइज डिक्रीज चल रहा है, हम लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो वही चीज है, वो नेटसर्फ का प्रिंसिपल है। हम तो बहुत अच्छे चीज को ढूंढ लिया। दूसरा चीज है मेंटल प्रिपरेशन। इस काम के लिए मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। और तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, वो तो एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, इसको कैसा एग्जीक्यूट करना है दोस्तों? एग्जीक्यूशन जो ऐसा एक चीज है, इसको फील्ड करके आने के बाद एग्जीक्यूशन इतना फोर्स में चलेगा ना, उसको सिर्फ टूल पकड़ना सीखना है। टूल्स जो नेटसर्फ ने दिया हुआ है, टूल्स। क्यों है कि मेरा देखा तो मेरा जो आईडी है GUTN 00006, मैं यहाँ पे मेरा ग्रोथ दिखाता हूँ दोस्तों। 39/2018 में बिगिनर था, वहां से 17/11, मगर एक 2 महीने के बाद मैंने लाइटिंग स्टार बना। आप लोग, बहुत लोग ऐसा समझ रहे कि मैंने आते ही मेरे को लीडर पकड़ा। नहीं है दोस्तों, ये चीज ऐसा नहीं है। स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। 2 आदमी को ज्वाइन करने के लिए 1 महीना लगा था मेरे लिए। मेरा पहला चेक आया था 701 रुपीज। मेरे आंख में पानी आया था, क्योंकि पहले बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया था।
उसको लेके मेरा भगवान का आगे चेक रख के मैं वहां पे भगवान को नमस्कार कर रहा था। मेरे बीवी ने उसको चेक को ले लिया और पूछा ये कितने का चेक है। मैंने बोला 700 का है। तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? क्यों? अरे इससे 1.5 मंथ से तू घूम रहा है क्या? मेरा फैक्ट्री में, जो हमारा फैक्ट्री अभी चलता है, वहां पे जो कोकोनट का अस्क और कोकोनट का केक उसको वेस्ट करके हम बोलते हैं, उसका बिजनेस तो हमको मिलती है कम से कम 4.5 लाख। तो ये 700 को पीछे पड़ा है। अरे इससे मैंने बाजू का आंटी से पूछा, ये चाइल्ड लिंक का बिजनेस है, उसका मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे चालू घर में सब वो जो करना था वो सब कराना। वो मेरा डैडी को फोन किया, अरे अम्मा जी देखो ये गुरु अच्छा चीज कर रहा है, इससे हमारा नाम खराब होता है। वो आंटी बोल रहा है ये सब आके हमारा घर में आके बैठेगा। उसको मालूम ही नहीं है डायरेक्ट क्या चीज करके मालूम नहीं है। जो स्टार्टिंग डे था वो 4-5 महीना छुपा छुपी में किया था मैंने। वो वहां पे उसका घर से अलग जाके वो कोई टी दुकान के आगे बैठ के छुपा छुपी के कर रहा था। जो बाद में एक प्रोग्राम हुआ वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद घर से सपोर्ट अच्छे मिलने लगा। उसको पता चल गया ये कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो मैं समझा था ऐसा नेटवर्क नहीं है समझा। यही ग्रोथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही वहां से लगभग नेक्स्ट महीने में मैंने ऑप स्टार क्रॉस किया। उससे 1 महीने में सिर्फ सुपरस्टार पार किया था। इसमें ये ऑप स्टार से सुपरस्टार जाने का जो टाइम है मैं याद दिलाता हूं दोस्तों। सचिन सर एक बार बेंगलोर आया था। बेंगलोर में उसका एक सेशन चल रहा था। बहुत मिशन कैप तब लॉन्च हुआ था कंपनी ने। ये सफेद प्रेसिडेंट, प्लैटिनम प्रेसिडेंट, ये सब डायमंड प्रेसिडेंट और कैप, ये मिशन कैप ने नवंबर में कंपनी ने लॉन्च किया था। दिसंबर उसका लॉन्च करने का सोच था। तभी सचिन सर ने एक प्रीमियम एजुकेशन दी थी हमको। मैं बहुत फिदा हो गया। अरे इतना प्रीमियम जाता है कि मैं बहुत चाहता था ऐसा कुछ कंपनी है नेटसर्फ मेरे को हो गया था। मगर सचिन सर का वो उस डे का प्रेजेंटेशन मेरे को बहुत दिमाग में आ गया था। उसके बाद जो सचिन सर दूसरा सेशन के लिए क्या किया, जो स्टार अचीवर्स है वो यहाँ रहिए, जो स्टार अचीवर्स नहीं है वो आप लोग जा सकते हो। मेरे दिमाग में ऐसा आया, अरे ऐसा क्या चीज है, हम यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरे वही क्वेश्चन आया। मैं आके प्रशांत सर से पूछा, प्रशांत सर ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठना चाहिए? और सचिन सर को उसको ऑब्जर्व किया, मेरा फेस को ऑब्जर्व किया। गुरु कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, अनकंफर्ट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बहुत सीधी सी सिस्टम में लगा रहे, इसको स्टार नहीं है इसीलिए तू मिशन कैप एंटर नहीं होगा बोला तो ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। वही दिन सचिन सर ने बोला, तेरे लिए मैं एक अच्छे से प्लेटफॉर्म दिलाता हूँ गुरु, आजा बैठो। तब मेरे को पता चला मैं मिशन कैप, ये वही दिसंबर महीने में मेरा मिशन कैप अचीव करके, ये मिशन कैप के सहायता से ही मैंने ऑप स्टार से सुपरस्टार तक पहुंच गया था। 1.19 अचीवमेंट किया। वो प्रोग्राम चला दोस्तों हैदराबाद लियोनिया में। उस प्रोग्राम के मेरा फैमिली के साथ मैं वहां आया था। फैमिली के साथ आते ही जब स्टेज में ऊपर बुला के मैं मुझको और मेरा वाइफ को वहां पे फेलिटेशन किया, सब मेरा बीवी को ऐसा लगने लगा अरे क्या ये बहुत बड़ा है। और मेरा टीम में ही उस दिन एक छोटा टीम वहां आया था। विनु आए थे, चेतन गुरुजी आए थे, लक्ष्मीकांत आए थे, लोलाक्षी आए थे। सब दिमाग में चलने लगा अरे हमारा अगली टारगेट है ये 1.19। वो टीम में वही आने का शुरू किया मिशन कैप में। तब शुरू हो गया। जस्ट वहां से 1 महीने के अंदर मैं ऑप्स क्लब क्रॉस किया। सेम महीने में आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम महीने में मेरा वो 7th पहला साइकिल में था, दूसरा साइकिल में ऑप्स क्लब चला गया। वहां से 3 महीने मैंने वो 1.19 कंसेक्यूटिवली मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद मेरा चला एक गोल्ड क्लब। आप देख सकते हो सिल्वर क्लब से सिर्फ 3 महीने में मैं गोल्ड क्लब चला गया। क्यों है कि इसी महीने में 1.19 अचीवर का प्रोसेस मेरे टीम में स्टार्ट होना शुरू हो गया। उसी का प्रोसेस से मेरा गोल्ड क्लब अचीव हुआ और मेरा 2.19 अचीवमेंट भी हो गया।
उस प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम महाबलीपुरम में लगा था। वो महाबलीपुरम प्रोग्राम में जब स्टेज में मेरे को बुलाया, उस फाइनेंशियल ईयर का बिगिनर रैंक का जो पहला टॉप रैंक में रहता है वही बंदा मैं हो गया था। वो देखते ही मैं बहुत रोमांचन हो गए मैं, क्योंकि वो सिर्फ 7 मंथ का वो प्रिपरेशन था, पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने काम नहीं किया था। वो 7 मंथ में मेरा वो जो वर्क था मैं वो पूरा करके वो रैंक में पहला रैंक आ चुका था। वहां पे मेरे को बुला के वो फेलिटेशन किया, वो बिगिनर ही 2.19 अचीव किया है करके बोल दिया। तब मेरे को बहुत फील हुआ। बाद में वहां कैप अचीवर का जो कहानी वहां सुना दे रही थी, कैप अचीवर प्रशांत सर ने क्या बना था, मैं वहां ही उसी दिन मैंने फिक्स करके जाया था। जो नेक्स्ट कंपनी का प्रोग्राम रहती है उसमें मैं कैप अचीवर बन के ही वहां आता हूं करके सोच के मैं वहां आया था। बाद में मेरा गोल्ड क्लब से डायरेक्टर क्लब जो मैंने पार किया, वो उसी का जो टाइम है मैंने कैप करके जाया था। सेम एक महीने में डायरेक्ट क्लब से सीएमडी क्लब आया, सीएमडी क्लब से सीएमडी प्लस आया। जस्ट अभी देख सकते हो, जब मैं सीएमडी क्लब पहुंचा उसी टाइम प्रोसेस अलग होने लगा। टीम में मिशन कैप का बहुत आदत हमें लगा दी, मिशन कैप का बहुत पैशन आ गया टीम में। वही एक टीम थी जब मैं सीएमडी क्लब था, सीएमडी प्लस क्लब था, कैप का प्रोसेस हम लोगों ने डालना शुरू किया, एक विनो को और एक पूर्णेशप्पा को। दोस्तों, मेरा जब करोड़पति क्लब फिनिश हुआ, वो आप यहाँ टाइम तो देख सकते हो आप, 10/1/2020 में मैं सीएमडी प्लस था, वहां से 3 महीने में करोड़पति क्लब फिनिश किया। वो एक ही चीज है, सिंपल, मेरा टीम में 4 कैप अचीवर उस टाइम आ चुके थे। जब मैं करोड़पति क्लब में फिनिश किया उसी का टाइम पे मेरा 4 कैप अचीवर अचीव हो चुके थे। इसी का राइट सिस्टम अडॉप्ट करके, जो मिशन कैप का राइट सिस्टम अडॉप्ट करके हमने इस सक्सेस को हमने अभी हासिल किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा इनकम स्लैब है, 701 रुपीज, ये मेरा पहला इनकम था। एक इनकम लेने के लिए 1 महीना मैंने 2 आदमी को ज्वाइन करने की, उतना आसान नहीं था। एक गुरु क्या मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, बाहर काम करने नहीं जुड़ता है, लोग उस चीज से नहीं जुड़ता है। जो बहुत मेहनत करनी पड़ी स्टार्टिंग में, उस जाते जाते सही टूल्स का इस्तेमाल करके जैसा ग्रो हुआ हूँ वो आप देख सकते हो। इसी जो ग्रोथ है, इसी ग्रोथ को मैं एक और भी कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, यहाँ पे अगस्त का 701 रुपीज और सितंबर का मैं सक्षम हुआ था, वो वहां पे सक्षम 30,000 रुपीज स्कीम 1, 30,000 रुपीज टीम 2 से सक्षम करके एक सक्षम अस्मिता करके एक टूल था, मुझे को बोल लगाया तू हो जा। उसका बाद में तो सितंबर में वो एक क्वार्टर का फिनिश था, उसी में एक कंपनी ने ऑफर रखा गया। क्या ऑफर? जो आदमी सक्षम फिनिश होता है उसी लिए एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रखेंगे हम। तब वो दिन में अमित शिंदे सर ने, हमारा एक कैंपन गुंडी करके एक जगह थी, उसी आई थी, उसी दिन मेरा टीम 1 से 4, टीम 2 से 4 सक्षम अचीवर्स बना के ये 13,821 रुपीज मैंने इनकम कमा ली। उसके वजह से मेरा जो वो क्लब नेट सर्फ थी वो भी अचीव हो चुका था। वो क्लब नेट सर्फ था, इमेजिन